आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी हमें कुछ ऐसे मौके देती है जो देखने में भले ही खूबसूरत ना लगें, पर वो मौके आने वाली खुशियों की चाबी होते हैं। जैसे आदि के लिए एक लेटर। ऑफिस में आज कुमार साहब को मिसेस कुमार का फोन आया और मिसेस कुमार ने आदि के लिए गुड न्यूज बताई। कुमार साहब इस न्यूज से बहुत एक्साइटेड हो गए। शाम को घर आए तो मिसेस कुमार से फोन वाली बात पर डिस्कस करते हुए बोले, श्रेया, आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आदि। उसे हाफ सेशन के लिए इंटरनेशनल स्कूल जरूर जाना चाहिए। कुमार साहब ने तो मानो मिसेस कुमार के मन की बात कह दी। मिसेस कुमार तुरंत बोली, हाँ कुमार, मैंने भी आदि से यही कहा। पर यू नो व्हाट, वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। कह रहा था मॉम स्कूल में सब लोग सेट हैं, सबको जानता है, उसको पता है चीजें कैसे होती हैं, वो नई जगह होगी, नए लोग, फिर ट्रैवल। कुमार वो तो कह रहा था कि वो शायद नेक्स्ट ईयर प्लान करेगा। तुम्हें ना उसे समझाना चाहिए एक बार। मिस्टर कुमार ने मिसेस कुमार के मुंह से जब आदि की दलील सुनी तो कहा, फ्रैंकली श्रेया, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, पर आदि भी अपनी जगह ठीक है। एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम तो होगी, खैर देखते हैं। कुमार साहब ने आदि से कहा कि वो आराम से सोच ले और फिर फैसला करे। क्या फैसला करेगा मिस्टर कुमार का बेटा आदि? अपनी फेवरेट ग्रीन टी सिप करते हुए कुमार साहब आदि को समझा ही रहे थे कि उनकी मां आकर कहती हैं, कुमार बेटा, तुमसे थोड़ी बात करनी थी। अब तुम 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो। तुम्हें नैनीताल जाना होगा और अपनी दीदी को यहां लाना होगा। क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। डॉक्टर ने उसे यहां आकर टेस्ट करवाने को कहा है, पर जीजा जी है कि वहां से हिलने को तैयार ही नहीं। कहते हैं इलाज वहीं होगा। यह सुनकर आदि को कुछ अजीब लगता है। कुमार साहब ने जब अपनी दीदी को फोन किया तो दीदी ने भी वही कहा जो मां ने बताया था। बोली, कुमार, तुम्हारे जीजा जी कहते हैं मैं तो नैनीताल छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहां पर भी अच्छे डॉक्टर हैं। मैं नहीं जाऊंगा, पर हां, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, कुमार को बोलो तुम्हें ले जाएगा। यह सुनकर कुमार साहब ने जीजा को फोन पर समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अड़े रहे। काफी कहा सुनी के बाद झुंझलाकर कुमार साहब ने फोन रख दिया और मन ही मन बोले, जीजा जी को तो खुद इलाज की जरूरत है। He has gone mad। खैर, कुमार साहब ने फिर ऑफिस से छुट्टी ली और आदि के साथ नैनीताल के लिए निकल गए। नैनीताल पहुंचकर देखा तो दोनों हैरान रह गए। वहां कुमार साहब के जीजा जी ने कुछ और ही ड्रामा शुरू कर रखा था। आखिर जीजा जी ने क्या नाटक शुरू किया था? कुमार साहब ने आगे क्या किया? कुमार साहब को नैनीताल पहुंचकर पता चलता है कि जीजा जी ने तो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। आजकल सारा दिन घर पर डेरा जमाए टीवी देखते रहते हैं। घर में थोड़ा बहुत शेयर का बिजनेस शुरू किया है। कुमार साहब ने जीजा जी से वजह पूछी तो कहने लगे, कुमार, इस नौकरी में हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। मैं तो उब गया हूं यहां वहां घूम के, इसीलिए अब घर पर आराम से रहूंगा। फिर जीजा जी ने दीदी की रिपोर्ट्स कुमार साहब को दी और आदि और कुमार साहब दीदी को लेकर वापस निकले। फ्लाइट में दीदी ने बताया कि कुमार साहब के जीजा जी ने प्रमोशन भी छोड़ दी क्योंकि वो नैनीताल से निकलना नहीं चाहते थे। ऊपर से उनकी तबीयत, इन सब का खर्चा भी तो मैनेज करना है। दीदी को परेशान देखकर कुमार साहब ने उन्हें कहा, दीदी डोंट वरी, जीजा जी को वहीं रहना है तो रहें। आपका ट्रीटमेंट पूरा हो फिर आप वापस जाना। जब कुमार साहब की दीदी को पता चला कि आदि को इंटरनेशनल स्कूल में हाफ सेशन का चांस मिला है तो वो बड़ी खुश हो गई और कहा, आदि को इस चांस को खोने मत देना कुमार। अगले दिन दीदी के सारे टेस्ट हुए, उनका इलाज शुरू हो गया। रात को डिनर के बाद जीजा जी का फोन आया और कहा, कुमार, अगर टेस्ट हो गए हों तो 2-3 दिन बाद तुम अपनी दीदी को वापस छोड़ जाना। तुम्हें तो पता ही है खाने पीने की कितनी दिक्कत होती है यहाँ। ये बात सुनकर कुमार साहब को झटका लगा। अपने जीजा जी से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी उन्हें। फिर क्या, कुमार साहब ने भी अपने जीजा को कड़वी बातें सुना दी।
आखिर ऐसा क्या कहा कुमार साहब ने? जीजा जी, आप बुरा मत मानिए, पर आप कुएं के मेंढक बनना छोड़ दीजिए। जरा सा चेंज आपको बर्दाश्त नहीं होता। इस चक्कर में आपने दीदी की लाइफ को भी परेशानी में डाल रखा है। अब बात तो चुभने वाली थी, तो जीजा जी कैसे चुप रहते? वाह कुमार, तुम मुझे बोल रहे हो? तुम भी तो मेरी तरह हो। तुम्हारी दीदी से पता चला कि तुम्हारे बेटे को इंटरनेशनल स्कूल में हाफ सेशन पढ़ने का ऑफर आया है, पर उसने नहीं लिया। आदि को भी तो चेन से दिक्कत है, उसे क्यों नहीं समझाते? जीजा जी की बात सुनकर कुमार साहब चुप हो गए। कहीं ना कहीं वो भी ये गलती कर रहे थे। फिर कहा, सही कह रहे हैं आप। आदि भी गलती कर रहा था, पर मैं उसे सुधार लूंगा। कल ही मैं आदि का ऑफर एक्सेप्ट करवा लूंगा। पर आप क्या करेंगे जीजा जी? आप बदलेंगे? जीजा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया। कुमार साहब ने सारी बात आदि को बताई। आदि ने कहा, डैड, आप सही कह रहे हैं। चेंज के फियर से मैं भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करने वाला था, पर अब नहीं। अगले दिन आदि ने स्कूल जाकर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपने फियर को डिफीट कर दिया। इंटरनेशनल स्कूल से आदि ने हाफ सेशन पूरा किया और कुमार साहब की दीदी वापस नैनीताल चली गई। आदि का एग्जाम्पल सुना सुनाकर जीजा जी को दीदी ने फाइनली एक पार्ट टाइम जॉब लेने को तैयार भी कर लिया। आजकल वो भी लाइफ के साथ एडजस्ट करना सीख रहे हैं। दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हमें बहते पानी की तरह बनना चाहिए। बदलाव के डर से आगे बढ़ने से कतराना नहीं चाहिए। ये बात कुमार साहब ने समझी और खुद को बदला। तो आज से आप भी परिवर्तन को अपनाएं और आगे बढ़ें। जीवन की सीख वाला एक किस्सा लेकर कल फिर आऊंगा।